और भाई लोग क्या चल रहा है? हाउस ऑफ सीक्रेट किस किस ने देखी है? हाथ खड़ा कर दो। कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि फेसबुक में, इंस्टा में बहुत सारे मीम शेयर हो रहे हैं पुरानी फैमिली को लेकर कि आखिर लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं और इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी इतने बेवकूफ़ी वाला काम कोई कैसे कर सकता है। हमारे पास भी उतना ज्ञान नहीं है, पर हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं कि हम अपना जान का सौदा कर दें। इतने भी नहीं है। और ये लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी ऐसा कर रहे हैं। देखकर बहुत हंसी आती है, इसलिए मीमर्स लोग क्या कर रहे हैं कि ट्रोल कर रहे हैं और मीम शेयर कर रहे हैं। पर देखने वाली बात यहाँ पे यह है कि ट्रोलिंग से और इस मीम से हमें क्या मिलेगा। एक चीज़ देखोगे कि इंडिया में जितने सारे लोग होते हैं, लगभग हर एक लोग सुपरस्टिशियस होते हैं। टू सम एक्सटेंट दे आर ऑल सुपरस्टिशियस। जो लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं उनके हाथ में अंगूठी हो सकते हैं, या फिर किसी काल्पनिक शक्ति में वो बिलीव रखते हैं, या फिर जो लोग देखकर रिएक्ट कर रहे हैं या फिर शेयर कर रहे हैं उनके हाथ में भी अंगूठी हो सकती हैं। घर में हो सकता है, बहुत सारे तांत्रिक लेकर वो यज्ञ करवाते हैं, हो सकता है। देखा जाए तो हर कोई इंसान सुपरस्टिशियस होते हैं, लेकिन हम दूसरे लोगों को देखकर मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि अगर किसी इंसान को हम देखते हैं कि वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं या फिर सुपरस्टिशियस हो रहे हैं या फिर अंधविश्वास पे बिलीव कर रहे हैं, तो उसी क्षण हमारे माइंड और भी ज़्यादा साइंटिफिक हो जाते हैं। हम अपने आप को रैशनलिस्ट घोषित कर देते हैं कि हम एकमात्र दुनिया में ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब बिल्कुल रैशनल हैं और युक्ति से हम सोचते हैं, बिल्कुल लॉजिक से हम देखते हैं। ऐसे माइंडसेट हम बना लेते हैं उसी क्षण। लेकिन सवाल ये है, किसी के साथ क्या ऐसी घटना घट सकती हैं कि या फिर ऐसा कुछ प्रभाव हो सकता है जिससे एक इंसान अपना जान का सौदा ही कर दे? ऐसा हो सकता है या नहीं? बात यह है, बिल्कुल भी हो सकते हैं। अगर हम घर में यज्ञ करवाते हैं या फिर तांत्रिक लेकर हम यज्ञ करवाते हैं या फिर दूसरे किसी कोई भी चीज़ करवाते हैं, तो हम एज अ ऑप्शन करते हैं। या फिर कुछ ऐसा मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे हमें जान का सौदा करना पड़े या फिर दूसरे कोई काम करना पड़े, हम एज अ ऑप्शन करते हैं। जैसे कि वो चीज़ अगर फेल भी हो जाए तब भी हमारे लाइफ में उतना इफेक्ट ना पड़े या फिर हमारे जान पर या फिर हमारे फैमिली पर ज़्यादा कोई इफेक्ट ना पड़े, एज अ ऑप्शन हम इस चीज़ को करते हैं। क्योंकि देखोगे हमारे साथ कुछ घटना होती हैं, ना चाहते हुए भी कुछ घटना होती हैं। एक घटना घटती है, उसके बाद दूसरा घटना घटती है, उसके बाद तीसरी चौथी करके ऐसे घटना घटती रहती हैं। और हमारे जो माइंड है, स्केप्टिकल माइंड, क्या करते हैं कि कनेक्टिंग द डॉट, सारे घटना को एक साथ आपस में जोड़ लेते हैं और ये कंक्लूजन निकलते हैं कि बाहर कुछ ना कुछ तो होगा या फिर कोई ऐसी काल्पनिक शक्ति होगी जिसके सहारे सब कुछ हो रहा है, जिसके कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिसके एक्सप्लेनेशन कोई हमारे पास नहीं है। हम उसी क्षण ये तय कर लेते हैं कि ज़रूर कोई शक्ति होगी या फिर काल्पनिक शक्ति होगी जिसके सहारे ये कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे साथ जो भी घटती हैं वो इतनी बड़ी घटना नहीं होती, इसलिए हमारे अंधविश्वास इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते। लेकिन जिस किसी के साथ बहुत बड़ी घटनाएं घट जाती हैं या फिर एक्सट्रीम लेवल में कुछ घटनाएं घटती हैं, उसके सुपरस्टिशियस लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मान लो कि अगर मैं तुम्हें एक अंगूठी दे दूं और उसके बाद मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारा भाग्य बिल्कुल पलट के जाएगा और उसके एक दिन बाद तुम्हें 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है, तो तुम्हारा जो सुपरस्टिशियस माइंड है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो तुम ये सोचने लगोगे ये जो अंगूठी है इसके लिए हमें मिल रहा है, और तुम किसी भी हाल में वो अंगूठी को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं होगे। इवन तो तुम्हें पता है, अगर तुम लॉजिकल इंसान हो तब भी तुम्हें पता है कि इस अंगूठी से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, उसके बाद भी तुम अंगूठी को नहीं छोड़ोगे क्योंकि तुम अपना के मतलब इसे आजमा के देखना चाहते हो। इससे कुछ हानि तो नहीं हो रही है, लेकिन एक फ़ायदा होने का संभावना है। और अगर बात करें बुरारी फैमिली की, वो लोग भी जान नहीं देना चाहते थे, वो लोग भी ज़िंदा रहना चाहते थे, कोई मरना नहीं चाहता था। उन्हें ये बिलीव था कि आखिरी समय में वो बच जाएंगे या फिर उनके जो फादर हैं वो आके बचा लेंगे। ये विश्वास लेके वो लटक गए थे क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके लिए उनके माइंड और भी ज़्यादा सुपरस्टिशियस होने लग गए और उन्हें पक्का बिलीव हो गया कि सच में अब जो भी होगा उनके फादर के मतलब कृपा होगी। इसलिए इतने ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो गए हैं कि ऐसे कदम वो ले लिए। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि लोग इतने ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो क्यों जाते हैं और ये जो कंसेप्ट हैं वो कहाँ से आते हैं। अगर तुमने नहीं देखा तो इस वीडियो को देख सकते हो, मैंने एथेइज्म वाली वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन करके रखी हैं, उस वीडियो को देख सकते हो। मैं यहाँ पे संक्षेप में बता देता हूँ। देखोगे कि बचपन में हम जो भी कहानी सुनते हैं या फिर जो भी चीज़ें हम देखते हैं, हमारे जो माइंड है बिल्कुल बच्चे जैसे माइंड, मतलब बच्चे का माइंड होता है, जो देखता है उसी पे बिलीव करने लगता है। और ऊपर से तुम्हारे बुज़ुर्ग लोग आते हैं जो हमें कुछ भी सुनाते हैं। हर एक दिन बुज़ुर्ग लोग हमें बताते हैं कि कुछ शक्तियाँ होती हैं जो हमारे जीवन को कंट्रोल कर रही होती हैं और उस शक्ति को हमें प्रसन्न करना है। अगर तुम प्रसन्न नहीं कर पाए
तो तुम्हारे साथ बुरा होना तय है। अगर तुम उन्हें प्रश्न कर देते हो तो फिर तुम्हारे लाइफ और भी ज़्यादा बढ़ेगी और भी ज़्यादा प्रॉस्पर करेगी। बस इतना ही कॉन्सेप्ट होता है। और इसके साथ साथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जी आती है जो एक दूसरे को हमेशा न्यूट्रलाइज करती रहती हैं, जो असल में है नहीं। और ये बात कब समझ में आती है, जब इंसान 25-30 के हो जाते हैं, बहुत देर हो जाते हैं, तब लोगों को समझ में आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुके होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग की जो बनावट है उसी पे मतलब उसके साथ इतने ज़्यादा घुल मिल गए हैं कि हम उस चीज़ को कभी निकाल नहीं पाते हैं। मैं यहाँ पे चाहे हज़ारों लॉजिक दे दूँ या फिर हज़ारों घटनाएं तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दूँ, उसके बाद भी तुम लॉजिकल मतलब रैशनल की तरह तुम नहीं सोच पाओगे। और तुम्हारे दिमाग में जो भी बुलशिट इस समय भरा हुआ है वो कभी भी निकल नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत देर हो चुके हैं। अब ऐसा भी नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बाद में बताएंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। बात यह है कि बचपन से ही तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट घुसा दिए गए हैं जिसके चलते न्यूरॉन में इतने ज़्यादा मतलब ऐसे घुल मिल गए हैं कि वो बाहर निकलना अभी मुश्किल है। अब देखोगे जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनके लिए सुपरस्टिशियस की जो मात्रा होती है और भी बहुत ज़्यादा है। एक छोटी सी घटना इस लेवल को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनके लिए इतने भी ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं है। वो थोड़े हद तक लॉजिकल सोच तो सकते हैं, लेकिन जो बचपन में जो जैसी कंडीशनिंग हुई थी, जैसे दिमाग का बनावट हो गया था, उन्हीं की तरह वो सोचेंगे ना। अब ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग अंगूठी नहीं पहनते, वही लोग ज़्यादा पहनते हैं क्योंकि पैसे हैं और अफोर्ड कर पाते हैं। और जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो एक बार सुपरस्टिशियस हो गए, बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो गए, तो फिर वापस उस लेवल में, ग्राउंड लेवल में कभी भी आ नहीं सकते, क्योंकि अब वो विज्ञान के बारे में अवगत हो चुके हैं। वो सुपरस्टिशियस चीज़ों को विज्ञान के सहारे लेकर प्रूव करना चाहते हैं। देखो, विज्ञान ये कहता है कि काल्पनिक शक्ति एग्जिस्ट करती हैं, या फिर विज्ञान ये प्रूव कर चुके हैं कि ये जो भी घटना घट रही हैं इसके पीछे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। और साधारण लोगों को बेवकूफ़ बनाना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर थोड़े से एक्सप्लेनेशन तुम दे दोगे, किसी फलाने किसी साइंटिस्ट ने ये बताया है, या फिर नासा के किसी साइंटिस्ट ने ये रिसर्च पेपर निकाली है, तो फिर ऐसे करके जब लोगों को बता दोगे या फिर सोशल मीडिया पे छपते रहोगे तो फिर लोग ऑटोमेटिक देख के बिलीव कर ही लेंगे। जो थोड़े हद तक मतलब लॉजिकल सोचते थे वो भी अब इनके झांसे में आ जाएंगे। लोग ये सोचेंगे हाँ विज्ञान ऐसे कह रहे हैं तो फिर ज़रूर ये सच तो होगा, क्योंकि विज्ञान तो बिना प्रूफ के किसी भी चीज़ को बिलीव नहीं करता, तो फिर ये सच होगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बुराड़ी फैमिली जो थी वो पढ़े लिखे एजुकेटेड थे, कोई नॉर्मल एजुकेशन नहीं, बहुत हाई लेवल के एजुकेटेड इंसान थे वो लोग। पर बात यहाँ पे एजुकेशन नहीं, एजुकेटेड होना नहीं। तुम किसी भी सब्जेक्ट में फिजिक्स पढ़ लो या फिर केमिस्ट्री मैथ, कुछ भी सब्जेक्ट तुम पढ़ लो, या फिर पीएचडी करके एक यूनिवर्स क्यों ना क्रिएट कर लो, इन्वेंशन कर लो, लेकिन तब भी तुम्हारे जो बिलीफ हैं वो तो चेंज नहीं होने वाले हैं ना। क्योंकि तुम्हारे हिसाब से काल्पनिक शक्ति जो होती हैं वो विज्ञान से भी बहुत ज़्यादा परे होती हैं। तुम चाहे कितने भी साइंटिफिक चीज़ें देख लो या फिर कितने भी साइंटिफिक माइंड तुम बना लो, लेकिन ये सब चीज़ें काल्पनिक शक्ति या फिर जो तुम्हारी जो पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, तुम्हारे विज्ञान से बहुत ज़्यादा आगे हैं। ऐसे बिलीफ, ऐसे मान्यता लोगों में है, तो विज्ञान से तुम कैसे प्रूव कर पाओगे? लेकिन विज्ञान से ही प्रूव करने की कोशिश किए जा रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि तुम पढ़े लिखे हो या नहीं हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी तुम रैशनल हो सकते हो। तुम अगर कुछ भी तुम्हें नहीं आता, पढ़े लिखे तुम नहीं हो, उसके बाद भी तुम युक्ति से लॉजिकली सोच पाओगे। ऐसा हो सकता है। अब जो लोग स्टडी कर रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन उनके जो पढ़ने की जो चीज़ें हैं वो कभी रियल ज़िंदगी में कभी अप्लाई ही नहीं करते। अगर उन्हें बताया जा रहा है कि सब कुछ साइंटिफिक है, या फिर सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, सब कुछ जो भी चीज़ें फिनोमेनन जो भी होता है इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं कि ये सब कुछ जो भी तुम्हारे, मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो कारण को मानते हैं लोग गाँव में जो मानते हैं, विज्ञान को पता होते हुए भी लोग ऐसे मानते हैं। इस बिलीव को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि तुम्हारे स्कूल में या फिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कभी भी तुम्हें ये नहीं सिखाया जाता कि रैशनल कैसे बनते हैं, फिर लॉजिकली सोचते कैसे हैं, विश्लेषण कैसे करते, कभी तुम्हें सिखाया नहीं गया। तुम्हें बस बता दिया गया है कि ऐसे होता है और ऐसे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ कभी नहीं बताया गया। और इसी के परिणाम है कि तुम रैशनल कभी नहीं बन पाए। इसलिए जो भी लोग तुम्हें बताते हैं, जो भी बताते हैं तुम बिलीव कर लेते हो। अगर थोड़ा सा अगर पीडीएफ देकर रिसर्च पेपर अगर ऐड किए जाते हैं या फिर लोग कुछ ज्ञानी लोग बता रहे हैं तो ऑटोमेटिक तुम बिलीव कर ही लेते हो, और दूसरों को समझाने के लिए एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तुम ढूंढ कर रखते हो। लेकिन सच्चाई यह है, दुनिया में कुछ भी काल्पनिक शक्ति नहीं है। अगर ऐसी किसी काल्पनिक शक्ति का अस्तित्व होता तो फिर विज्ञान उसे ढूंढ ही लेता, अब तक तो ढूंढ लेता, या फिर लोग कुछ ना कुछ देख लेते या फिर कुछ अनुभव कर लेते।
लेकिन लोग जो बताते हैं फिर जैसे बताते हैं उनके मन के बस इल्यूशन है, कोई ऐसे प्रूफ नहीं है, या फिर हवा से प्रकट होते हुए लोगों ने आज तक नहीं देखा, या फिर जो लोग देखे होंगे वो बस लोगों को एक प्रोपेगेंडा है या फिर झूठ बोल रहे हैं। हवा से कुछ भी प्रकट नहीं होता और ना ही मरने के बाद कोई वापस आता है। अगर इस क्षण अगर भूत भी दिख जाए, मान लो कि पीछे बैकग्राउंड में भूत अगर दिख जाते हैं, तो इसका मतलब मैं क्या समझूंगा? सच में भूत होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है किसी ने प्लानिंग करके कोई प्रोजेक्टर रख दिया है और इसके लिए मैं इसे देख पा रहा हूँ। किसी भी चीज़ को अगर मैं देख पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि उससे लाइट मेरे आंखों में आ रही है और मेरे दिमाग इसे प्रोसेस कर रहे हैं, बस इतना ही। लेकिन उस चीज़ का अस्तित्व है, दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में वो काल्पनिक शक्ति के जरिए ऐसा हो रहा है, वो हो सकता है किसी इंसान द्वारा वो किए गए हैं। रैशनल होना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर दुनिया में किसी भी काल्पनिक शक्ति का अस्तित्व होता तो मेरे किसी काम के नहीं है वो। आज तक तो मेरे काम में नहीं आए और फ्यूचर में भी आने नहीं वाले। जो भी होता है इंसान खुद करते हैं, खुद के दम पे करते हैं, खुद की बुद्धि से करते हैं। और जितने ज़्यादा तुम किसी भी शक्ति पे बिलीव करोगे, किसी भी शक्ति पे बिलीव करोगे, तो तुम्हारे लिए चांसेस और भी हैं, तुम धीरे धीरे सुपरस्टिशियस बन ही जाओगे। क्योंकि तुम एक शक्ति पे बिलीव कर रहे हो तो एक पॉजिटिव शक्ति पे तुम बिलीव कर रहे हो, इसका अर्थ ये भी हुआ ना कि तुम नेगेटिव चीज़ों पे भी बिलीव रखते हो, है ना। और नेगेटिव को दूर करने के लिए तुम्हें पॉजिटिव की ज़रूरत होती है। और पॉजिटिव शक्ति तुम्हें कौन देगा? तांत्रिक वाले लोग, संत वाले लोग, वही तुम्हें दे सकते हैं। वो तुम्हें रूल बताएंगे कि ये करो, ये ऐसे करो, पूजा कर लो या फिर यज्ञ कर लो। आखिर में नुकसान तुम्हारा ही होता है और पैसे तुम्हारे जेब से जाते हैं। दैट्स इट।